वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और ये वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि ये जो भर्ती की बात करेंगे हम, ये सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का आप लोग मतलब जानते होंगे। सबसे पहला ये ना आपका इसमें कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही आपका इसमें कोई किसी तरह का आपका इंटरव्यू होगा। आपका सिर्फ मेरिट बेस पर और आपकी डिग्री बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन सिर्फ और संविदा भर्ती है जिसकी हम बात करेंगे। यदि आप उस ज़िले से हैं या उस ज़िले के नज़दीक किसी ज़िले से हैं तो आप कुछ टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भर्ती की हम बात करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सी बात है, सीधी शिक्षक भर्ती का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में हो और जो आपकी गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकलती हैं तो वही है। तो ये बात हम कर लेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी जो है ये कहाँ से निकली हुई है, और प्लस इसमें जैसे कि मैंने पहले बता दिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका LT ग्रेड और प्रवक्ता यानी कि PGT में। तो इसके लिए आपका सबसे पहले क्या योग्यता होना चाहिए, क्योंकि हम किसी फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो हमारी योग्यता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें आपका है ग्रेजुएशन और BEd। और यदि आप PGT प्रवक्ता में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि या आपने MA किया है। सब्जेक्ट बेस पर ही वैकेंसी है, जितनी भी है। तो सबसे मैं पूरा आपको डिटेल से जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात कौन से सब्जेक्ट पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं PGT यानी कि 11-12 में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपका कौन कौन सी सब्जेक्ट है जिसकी भर्ती निकली हुई है। यदि आप रिटायर भी हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर रिटायर पर्सन भी होते हैं, तो आपकी 68 वर्ष से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 68 वर्ष बहुत होती है और आप 60 या 62 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो जो रिटायर हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है ये है श्रावस्ती से, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती से निकली हुई है गेस्ट टीचर की। और ये आप एड्रेस है कार्यालय जिला विकास कल्याण श्रावस्ती से ये भर्ती निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी है तो ये सिर्फ कुछ ही समय के, जैसे कि चाइल्ड केयर लीव में जो महिलाएं चली जाती हैं तो उनके लिए उनकी अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंटी में आपको कुछ समय के लिए रखा जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए साल भर भी कह सकते हैं, 6 महीने भी कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आप कब रिज़ाइन दे दें या आपको हटा सकते हैं। और आप इसमें परमानेंट की मांग नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, इसमें आप परमानेंट नहीं होंगे, आप परमानेंट की मांग नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है सब्जेक्ट की, तो PGT की बात कर लेते हैं, या कह सकते हैं 11-12 में यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो कौन से सब्जेक्ट में आप कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं। तो ये सब्जेक्ट जो हैं तो सबसे पहले समाजशास्त्र, नंबर दूसरा अंग्रेज़ी और तीसरा है हिंदी, यानी कि ये सब्जेक्ट है आपका PGT में और श्रावस्ती जिला से, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला से। अब बात आती है PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बता दिया, और प्लस आपका BEd होना चाहिए। और अब बात आती है LT ग्रेड 9 से 10 वालों की। तो जो 9 से 10 वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए आपका सबसे पहले बच्चों को उनमें कौन कौन सी सब्जेक्ट है, तो उनमें सभी सब्जेक्ट है एक तरह से। समाज योग्यता क्या होना चाहिए आपकी, तो योग्यता मैंने बता दी ग्रेजुएशन प्लस BEd आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म की बात है तो आपका इसमें ऑफलाइन ही स्पीड पोस्ट होगा और आप इसमें पूरे अपनी फ़ोटो लगा दीजिए, 2 से 3 फ़ोटो फॉर्म में, और प्लस आपका जितनी भी मार्कशीट है, जैसे कि आपका BA BSc है और ये सब, ये इसमें जो LT ग्रेड में है उसमें विज्ञान से लेके सभी सब्जेक्ट जो आपका 9-10 में चलते हैं तो वही सब्जेक्ट आपका सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप चाहें तो अप्लाई कर दीजिए श्रावस्ती। हालांकि महाराजगंज से श्रावस्ती जो है तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो जो थोड़ा दूर से है तो वो अप्लाई ना करिए, क्योंकि इसमें है कि संविदा बेस भर्ती है। और लेकिन जो आसपास के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि तभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अप्लाई कर दीजिए, प्लस वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि वहाँ रहने की व्यवस्था भी आपको रहेगी और प्लस आप टीचिंग करेंगे वहाँ पे। और बस यही है कि गेस्ट फैकल्टी का है, और भी जो आप लोगों की क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारी जानकारी दे दूँगी। और इसका जो पूरा फुल एक तरह से कहते हैं फॉर्म कहाँ मिलेगा ये सब रहता है, तो ये टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अब बात आती है
कि स्पीड पोस्ट जैसे कि अब सबसे पहले अब आता है डेट कब तक ये फॉर्म हम भर सकते हैं। तो हालांकि मुझे ये जानकारी थोड़ा लेट मिली है, तो ये 8/11/2023 यानी कि 8 तारीख से ही निकले फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, और अभी भरे जाएंगे 30 नवंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। और 30 नवंबर अभी काफ़ी टाइम है, यदि आप चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। और महिलाएं हैं तो आपको सीधी सी बात है, आपको रहना खाना सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये है कि गेस्ट फैकल्टी है, जैसे ही जो परमानेंट वाले होंगे टीचर, वो यदि आ जाते हैं तो फिर आपको रिज़ाइन देना होगा। और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। और चलिए, जो भी अब नेक्स्ट भर्ती आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, चाहे संविदा बेस की हो और चाहे कोई गवर्नमेंट हो। यूपी से तो अभी हाल कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी ज़्यादा कोई समझ नहीं आ रही है कि कहाँ कैसा है, लेकिन आपकी सैलरी इसमें अच्छी खासी दी जाएगी। आपकी 320 आपको पीजीटी में मिलेंगे है, और 300 रुपये आपका पर से आपके पीरियड लगेंगे 1 घंटे। यदि आप एक पीरियड लेते हैं तो आपका उसमें 300 रुपये, यदि आप 9 से 10 पढ़ाते हैं। और यदि आप पीजीटी यानी कि 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा, 320 या इतना ही आपको पैसा मिलेगा, यानी कि आपका ये 30-35 हज़ार के समथिंग आपका हो जाएगा। और जो LT ग्रेड में है तो इसमें सैलरी ठीक ठाक है, बस ये आपकी बचत भी इसमें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको रहना खाना सब कुछ वहीं मिलेगा, और कुछ टाइम के लिए आप वहाँ जाकर रह सकते हैं, और यदि आपका हो जाता है तो। चलिए, तो बस यही स्पीड पोस्ट करना है और ऑफलाइन भरना है, और एज मैंने बता ही दी। और गेस्ट फैकल्टी है, जिनका जो रिटायर भी महिलाएं हो चुकी हैं तो वो यदि अप्लाई करना चाहती है तो वो भी कर सकती हैं, और उनको भी रख लिया जाएगा। और भी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बेस पर ही इसमें आपका रखा जाएगा। और भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी आपकी क्वेरी हैं कमेंट में ज़रूर पूछ लें। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।